प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में सृष्टि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर और R60 इंटरनेशनल कंपनी के CEO डायरेक्टर डॉक्टर निधेश जी शर्मा द्वारा झीलों की नगरी उदयपुर के अशोका ग्रीन ऑडिटोरियम में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ट्रेनिंग सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के तमाम जगहों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस को सीखने के लिए तमाम लोग आए और बिजनेस के टिप्स के बारे में उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उदयपुर के स्थानीय बीजेपी विधायक ताराचंद जी जैन की खास मौजूदगी रही। इस दौरान ताराचंद जी जैन ने डॉक्टर निधेश जी शर्मा द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने और अधिक से अधिक लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के लिए आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों की जमकर तारीफ की। तो इस सेमिनार में आए हुए लोगों के उत्साह को देखते हुए CEO डॉक्टर निधेश जी शर्मा ने 9 नवंबर को उदयपुर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस की पूरी जानकारी के लिए एक वर्कशॉप करने की भी घोषणा की, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस बिजनेस की जानकारी हो सके। बता दें कि इस सेमिनार का उद्देश्य भारत के युवाओं, किसानों और छोटे उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बारीकियों को सिखाना और उन्हें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना था। डॉक्टर शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपने किसानों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम से कदम बढ़ाएं। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता की मांग पूरी दुनिया में है। हमें केवल सही प्रशिक्षण और दिशा की आवश्यकता है, जिससे हम अपने भारतीय उत्पाद को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। सेमिनार में प्रतिभागियों को निम्नलिखित विषयों पर मार्गदर्शन भी दिया गया: भारतीय उत्पादों का निर्यात करने की प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और अवसरों की पहचान, व्यापार शुरू करने और विस्तार करने की रणनीति, सरकारी योजनाओं और समर्थन का लाभ कैसे उठाएं, किसानों की फसलों और हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार में पहुंचाने के तरीके, मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों को ग्लोबल ब्रांड में बदलने की तकनीक। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने आत्मनिर्भर भारत मिशन की सराहना भी की और युवाओं ने इस पहल में बढ़ चढ़कर भी भाग लिया। अंत में डॉक्टर निधेश जी शर्मा ने सभी प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद भी दिया। इस पर देखिए संपादक रितेश पाठक की एक खास कवरेज। और हम एक दूसरे के साथ जुड़कर बिजनेस को कैसे अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल तक ले जाएं। तो मैंने शुरू किया प्रोप्राइटरशिप कंपनी, उसमें करते करते काफी समय बीत गया। मैंने फिर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना किया। आज मेरी दोनों कंपनी की टर्नओवर 100 CR के आसपास है। अब मुझे लगता है कि जो परेशानियां मैंने देखा था कि मैं एक्सपोर्ट करने के लिए एक एक डॉक्यूमेंट को कैसे सीखूं, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी चीज है। और जब हम किसी CHA के पास या किसी एक्सपोर्टर के पास जाते तो कुछ न कुछ बताता तो जरूर था, लेकिन कुछ न कुछ घुमा के ऐसी बातें बता देता कि मैं वहां उलझ जाता था। तो मुझे वो एक बहुत बड़ा चैलेंज महसूस हुआ कि ये कैसे किया। उसी दिन मैंने संकल्प लिया, मैं तो करूंगा भारतवर्ष से कम 1000 यूथ को मिला के एक्सपोर्टर बनाऊंगा। और उसी महीने में मैं क्रमशः काम कर रहा हूं। मेरा हमेशा एक विजन रहा है, लोगों को सेमिनार इवेंट करने का विजन ये रहता है कि कोर्स बेचते हैं, चीजें बेचना उनकी पहले कि हम ये बेचेंगे, ये आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। मेरा ऐसा कोई विजन नहीं है। मैं बिजनेस बहुत अच्छे से करता हूँ। ऊपर वाला मुझे जितनी शकून से उसमें मेरा घर चलता है और मेरा कोई इस तरह का, क्योंकि आप भी समझते हैं कि मैंने 299 पर फीस लिया होगा आप लोगों से, तो ये सारा अरेंजमेंट उससे कई गुना ज्यादा का हुआ होगा। बॉम्बे से आने जाने ये सब चीजें हुई हमारी टीम के साथ। तो लोग गौ सेवा में दान देते हैं, मैं इस तरह का दान अपने जीवन में तैयार कर लिया हूं। मैं इस तरह का काम करूंगा। सेकेंडली, हमारी कंपनी 60 इंटरनेशनल एक्सपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड ये 2003 में फाउंड हुई। उससे पहले सृष्टि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर प्रोप्राइटरशिप 2015 में हुई। हली फूड एंड स्टैंपिंग LLC जो दुबई में हमारी कंपनी है, ये भी 2022 में रजिस्टर्ड हुई थी। और दुबई की कंपनी के अंदर मैंने 1 CR 25 लाख का बिजनेस अब तक कर चुका है। 125 करोड़ का बिजनेस हमने दुबई की कंपनी में कर चुका है। और अब मैं चाहता हूं कि हर
कुछ लोग जिसको इंडिया में इंटरेस्ट हो, किसी को और कंट्री में इंटरेस्ट हो, आप लोग जुड़े और इसको करें। अब आते हैं हम एक एक भी नॉलेज पे कि कैसे आखिर करेंगे। सम्मानीय आयोजक के मैडम और सभी इस रिपोर्ट के आसपास के व्यवसायी और दर्शकगण, सबसे पहले सरकार ने पिछले दिनों में हम देख रहे हैं कि सरकार कोई क्षेत्र बाकी ऐसा नहीं रख रही है कि जिसमें नीचे का व्यक्ति ऊपर कैसे आए। अब 2-3 दिन पहले शायद कल ही खत्म हुआ होगा ट्राइबल फूड फेस्टिवल। अब ये कल्पना नहीं है। अब वो कई राज्यों के ट्राइबल आए और उन्होंने, आप भी सोच भी पाओगे कि उन्होंने जो बताया, जो मोटे अनाज के खाद्यान्न कैसे उसको खाया गया है। बांस की सब्जी हमने जीवन में पहली बार सुनी, बांस की भी सब्जी बनती है, बड़ी जोरदार बनती है। ऐसा कई राज्यों का, मतलब ये संस्कृति का आदान प्रदान भी है, एक दूसरे को समझने का, संस्कृति को नजदीक लाने का प्रयास। ऐसे ही महीने में कम से कम 4-5 केंद्र सरकार की ओर से सभी क्षेत्रों में इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि हर व्यक्ति कैसे आगे बढ़े। आपको ध्यान होगा, 1 रुपया और $1 सन 1947 में 1 रुपये के बराबर ही $1 था बराबर। आज 88 है। अब ऐसा है नहीं कि अपन डॉलर की एक मशीन लगा दे रहे हैं बढ़िया और $1 छाप दे रहे हैं, उससे ये नहीं होगा। इस देश का व्यक्ति अपने मेहनत पसीने से डॉलर कैसे पैदा करेगा, उत्पादन करेगा, उसका विदेशों में जाएगा, तभी जाके मार्बल और ग्रेनाइट का एक्सपोर्ट करना चाहिए। I'm into textile business. I'm having ready-made business, and I want to explore in international market. एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हूँ और बायोटेक्नोलॉजी एंड डेटा एक्सपोर्ट करने के बारे में नॉलेज है। हेलो सर, मेरा नाम देवेंद्र सिंह राठौर है। मैं अभी क्वाड पाउडर का एक्सपोर्ट करने के लिए Myself, Dr. Anisa Talakdeenwala, लेक्चरर ज्योग्राफी। एकेडमिक्स के फील्ड में तो अभी तक बहुत कुछ किया है, पर बिजनेस के फील्ड में भी कुछ करने का सपना है। हमारा फैमिली का शहर का थोड़ा काम है, तो उसी के संबंध में जानना है कि आगे और हम उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये जोरदार तालियां दीजिए। क्या सर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भाई आपने कितने शिपमेंट अब तक किया है, कितना नहीं किया है, तो इससे मुझे ये मालूम पड़ता है। तो मैं जब आपको 30% एडवांस आपने मेल किया, इतना आसान नहीं है कि मैंने यहाँ से सीखा और फोन उठाया, किसी बाहर को बोला कि आपको खाना चाहिए तो बोल देगा नहीं हाँ एक ट्रक भेज दो। जब भी हम जाते हैं कि हम उनके साथ क्लोजिंग कैसे करेंगे, देखिए करके क्लोजिंग कैसे करेंगे, वो आईसी से आपका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करता है, क्या आपने 10, 12, 15 शिपमेंट किया हुआ है। वो भी अपने हमारे कंट्री की, जैसे हमारे और कंट्रियों की एम्बेसी होती है इंडिया के अंदर, उसी तरह से हर कंट्री में हमारी एम्बेसी होती है। वहाँ हम एक मेल करते हैं, पूछते हैं कि ये कंपनी आपके यहाँ कब से रजिस्टर है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, जो भी शिपमेंट किया है पेमेंट क्लियर करता है या नहीं करता है। तो उससे मुझे मालूम पड़ जाता है वो कंपनी। नए के साथ हर लोग बसते हैं काम करने में। जैसे अभी आपको कोई किसी को टेंडर देना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट देना हो, तो आप भी अपने घर में एक छोटा सा कारपेंटर लेके आते हैं। अगर घर का डेकोरेशन कराना है तो कारपेंटर लेके आते हैं, तो उससे पूछते हैं इसने कितना काम किया है, देखते हैं आप लोग। इसी
इसी तरह से सेम इस मार्केट में भी जब हम अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाने की बात करते हैं तो आईसीसी वो मुझे चेक करता है, जज करता है कि हमने अब तक जो शिपमेंट किया है और उसकी क्लोजिंग प्रॉपर ढंग से हुई है या नहीं हुई है, किसी का पेमेंट आपने मार तो नहीं दिया है, किसी का पेमेंट आपने लटका तो नहीं दिया, कोई शिपमेंट आपका रिटर्न तो नहीं आ गया है, उस तरह से बात होता है। अब आते हैं, जैसे बात कर रहे थे पोर्ट रजिस्ट्रेशन। पोर्ट रजिस्ट्रेशन क्या होता है? जब आपका जो भी प्रोडक्ट भेजना है आप अपने पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन उसको कराते हैं। रजिस्ट्रेशन बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है। हर प्रोडक्ट के लिए भारत सरकार ने एक आयोग बनाया हुआ है, जैसे उसको बोलते हैं RCMC सर्टिफिकेट। उसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, मेडिसिन के ड्रग के आ जाते हैं, एग्रीकल्चर में आपको अपेड़ा कर सकते हो सर को, सब कुछ आजकल सिस्टम बहुत हायर है, सब कुछ हम चेक कर सकते हैं। उसको हमने चेक किया, पोर्ट पे वेसल लग गई, हमने बात उसका पेमेंट बैंक से गए, क्योंकि वाइड बिजनेस है, बैंक से गया, हमने उसको टीडी कर दिया, टीडी कर दिया, उसको स्विफ्ट बोलेगा, स्विफ्ट नंबर दे दो मुझे, तो हमने स्विफ्ट की कॉपी उसको दे दिया कि भाई ये पेमेंट पहुंच गई। उधर से उसने मैसेज डाल दिया लाइन को क्लियर करने के लिए। अब हमने बाहर निकाल लिया, बाहर निकालने के बाद हमने 1200 रुपए में उसको सोल्ड आउट किया। टोटल में कितने में सोल्ड आउट हुआ? 1200 रुपए के हिसाब से 3026 क्रेडिट था, 1200 रुपए के हिसाब से सेल किया, 36 लाख रुपए का सेल हो गया। 36,31,000 के आसपास का पूरा प्रोडक्ट हमारा सोल्ड आउट हो गया। कितने दिन में पैसा हमारा इंडियन कितना हुआ, कितने दिन में हुआ? अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा पैसा जो 70% था वो मात्र 8 से 10 दिन के लिए एंगेज हुआ, केवल 30% हमारा 20 दिन के लिए एंगेज हुआ। तो ये पेमेंट का टर्म्स हमारा इजीली हो गया। अब हमें मार्जिन कितना आ गया? 5,35,000। अब आपने एक्सपोर्ट नहीं कर पाया तो इंपोर्ट तो माल तो बेच सकते हो यहाँ लाने के बाद। तो दो रास्ते हैं, अगर मुझे अपने ड्रीम को सेट करना है, मुझे एक बड़ा कंपनी का टर्नओवर बढ़ाना है, बड़ा एक्सपोर्ट के टारगेट, इंपोर्ट के टारगेट, तो जब हम किसी इंडस्ट्रीज में घुसते हैं तो जब हम पहले घुसते तभी सारी परेशानियां होती हैं। उसके बाद जब हमें एक एक करके चीज़ें बहुत ईजी लगने लगती हैं कि नहीं हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे। अभी मैंने उसका नहीं कुछ बनाया हुआ है, आपके मुंद्रा पोर्ट से, नजदीक के पोर्ट से साउथ अफ्रीका में मुश्किल से लगता है मुझे 7 से 8 लाख रुपए का कंटेनर रेडी किया जा रहा है, बकेट डाल के, क्लीनिंग प्रोडक्ट डाल के, डिटर्जेंट पाउडर लोकल, ये सब लोकल डाल के कंटेनर बना के वहां पे डबल पे बेच के आ रहे हैं, क्योंकि बहुत पीछे है वो कंट्री और वहां पैसा मिल जाता है। बट वो सबके लिए आपके पास चैनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं भी भेज देंगे, किसी को भी भेज देंगे, कहाँ जाएगा, तो वो सब तब आपको मालूम पड़ता है जब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट का चीजें क्लियर हो गई। इंपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट सेम लगता है, कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सेम डॉक्यूमेंट। बट इंपोर्ट के में जब हम मंगाते हैं तो एक्सपोर्ट में जितनी सेफ्टी चाहते हैं, इंपोर्ट में उससे दोगुनी सेफ्टी मुझे चाहिए। तो दोगुनी नॉलेज होनी चाहिए मुझे कि मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे मंगा लूं और सेफ्टी से मेरा पेमेंट होने के बाद मेरा प्रोडक्ट क्वालिटी में पहुंच जाए, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, क्वालिटी भी बहुत मायने रखता है। तो उसके लिए जब हम क्वालिटी करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हमारा पोर्ट पे अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो सर्वे होता है, उसका भी नॉलेज होना चाहिए आपको। सर्वे का अगर गड़बड़ हो गया तो पोर्ट पे सर्वे कैसे कराएंगे, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, वो सब एक एक करके नॉलेज होता है। हम डीप में जाते हैं तो वो चीज़ें मालूम पड़ती है कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के सेमिनार में हम इतना चीज़ों को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि हमने MBA करना है, मुझे MBA करना तो हमने 1-2 साल तो टाइम दिया ना उसके लिए। अब एक दिन में मैं कैसे इतना बड़ा चीज़ें पैर खड़ा कर सकता हूँ, तो उसके लिए कुछ नॉलेज डीप में जाके मुझे तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे उसके बाद इसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मैंने एक एग्जांपल के तरीके से और मुझे लगता है बड़ी आसान भाषा में मैंने समझाने की लोगों को कोशिश किया है।
और एक नई ऊंचाई, नए इंडस्ट्रीज में कदम वही रख सकता है जिसमें कुछ कर गुजरने की चाहत होगी, वरना तो सब लोग बिजनेस छोटा मोटा कर रहे हैं, सब लोग अपने जीवनोपार्जन को चला रहे हैं, परंतु कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत ऐसे लोग होंगे इसमें कहते हैं यार वो तो बहुत बिजनेस बदलता है, घर वाले कहते होंगे तो यार आज ये इसने ये कर दिया, आज उसने वो कर दिया। तो मैं ऐसे व्यक्ति को कहता हूँ कि वो जरूर ऐसी चीज़ों की तलाश में है जिसका गोल बहुत बड़ा है, वो उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है उस बिजनेस से, कभी वो मेडिसिन बेच रहा है, कभी वो काकड़ी खीरा बेच रहा है, कभी वो किसी डिटर्जेंट पाउडर को बेच रहा है तो उसको सर्टिफिकेशन, कभी इंश्योरेंस बेच रहा है, वो वहां रुक नहीं रहा है तो इसका मतलब उसका विजन बहुत बड़ा है। उसके लिए मैंने बता दिया आपको कि मैं हूँ आपके लिए, कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूँ आपके, मैं आपके लिए पहले। बहुत चीजें ऐसी होती है मैं बार बार उसको रिपीट नहीं कर सकता हूँ। मैंने एक लाइन बोला है कि आपके लिए मैं वो ब्रिज हूँ तो आपको उस तक वहां तक ले जाऊंगा, कुछ कंट्रियों तक आपको ले जाऊंगा, मैं ही आपका बायर बन जाऊंगा। आप बायर ढूंढ रहे हो, बायर मेरी कंपनी आपकी हलीम फूड एंड स्टेपिंग हो जाएगी, आप प्रोडक्ट बेचिए, आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा, पेमेंट आप लीजिए, चैप्टर वैल्यू क्रिएट मैं करूंगा। नए को कोई सही बात है, इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा कि नए को कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं देगा। ओके सर, एक क्वेश्चन सर, आपसे जुड़ने के लिए कोई हमें मेंबरशिप फीस वगैरह कुछ देना पड़ेगा? नहीं, कोई मेंबरशिप फीस नहीं हमारी। जरूर ये है कि अब आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आप लोगों की फीस 299 रुपये दिया है, हाल का क्या खर्चे होंगे, आप लोगों के नाश्ते के क्या खर्चे होंगे, हमारी 3-3, 4-4 टीमें फ्लाइट से आएगी रहेगी, उनके क्या खर्चे होंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने 60 से 70 हज़ार रुपये एक इवेंट के लिए अपनी जेब से डालता हूँ, इसलिए डालता हूँ कि कुछ लोग तैयार हो जाए। मेरा कुछ विजन बताया ना, लोग बहुत सेवा करते हैं, मेरा विजन ये है कि ये सेवा करो। हाँ, ये जरूर है कि मैं आरएमओ जो रखता हूँ एक नॉमिनल, जब आप ऑफिस खोलेंगे तो उसका रेंट होगा, ये कुछ होगा, वो आप लोग पेयर कर लीजिए, वो आप लोग अपने आपस में कंट्रीब्यूशन कर लीजिए, उसके लिए आप लोग कभी वर्कशॉप करवा लीजिए, वो पैसे आप लोग अपने आप मैनेज करके शुरू करिए, हमारा कोई फीस नहीं। मैं इसके लिए अभी भी ये आपने जो क्वेश्चन किया ना बहुत अच्छा आया, मैंने अभी लंच में ही पल्लवी को बोला कि पल्लवी कुछ ऐसा इन लोगों के लिए तैयार करो। आरसीएमसी में जब आपके देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट तो है नहीं के ऊपर आज मैं इस सुकेसर गार्डन के अंदर जिस ढंग से राजस्थान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक्टिविशन लगी हुई है, किसानों को आमंत्रित करके उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर कई संभावनाएं हैं यह उदयपुर से, तो इन संभावनाओं को कैसे आगामी समय के अंदर फलीभूत करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाया जाए, कैसे हमारे इस क्षेत्र के अंदर उपज बढ़ाकर हमारी उपज को विभिन्न देशों तक निर्यात करके हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाएंगे तो देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने उदयपुर में बहुत ही बढ़िया इवेंट किया है, इंटरनेशनल व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बहुत इवेंट सक्सेस रहा इस इवेंट पर। मुझे लगा कि उदयपुर में बहुत अच्छी प्रतिभा है और काफ़ी लोग यहाँ अपने अपने प्रोडक्टों को लेके, जैसे उदयपुर ऑलरेडी राजस्थान एक वीरों की धरती मानी जाती है, उसी तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी लोगों ने अपना काफ़ी अच्छा रुझान दिखाया और जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए लोगों ने आगे संकल्प लिया कि हम भी एक्सपोर्ट शुरू करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों से मिलकर, यहाँ के लोगों में इंटरेस्ट देखकर। और मैं 2 अक्टूबर को फिर वापस उदयपुर में एक दिन का वर्कशॉप कर रहा हूँ और मेरा एक लक्ष्य है कि जैसे कि निचले स्तर पे जिन्होंने कभी सोचा भी न हो कि हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, मेरा एक लक्ष्य है कि उनको जीरो से हीरो बनाना है, उनके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाना है और अगर उन्होंने काफ़ी समय इसमें दे दिया तो एक अच्छा ट्रांजैक्शन करा के उनकी कंपनी को ऊंचाई तक ले जाना है। इस इवेंट में यहाँ के ताराचंद जी विधायक जो स्थानीय विधायक है वो भी आए, उनको लेकर क्या कहना?
माननीय विधायक जी का मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए और यहाँ के युवा के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। विधायक जी का विज़न ही रहा कि हमारे उदयपुर में लोग कैसे एक्सपोर्ट करें। उन्होंने धन्यवाद दिया मेरा कि आप शर्मा जी आइए, जो भी हमसे हमेशा होता रहेगा, यहाँ के लोगों को ट्रेंड करिए। तो और मोदी जी का ये संकल्प ही रहा है हमेशा कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उसी कड़ी में मैं कंटिन्यू हर जगह ऐसे इवेंट कर रहा हूँ। हमारा सपना पूरा हुआ। हमने कभी सोचा था कि किसी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेंगे पर कोई सानिध्य मिला नहीं, पर आज ये नीतीश जी का, इनका शर्मा साहब का मिला तो हमें लगा कि हमारा सपना पूरा होगा। इन्होंने अच्छे तरह से समझाया और हमको ऐसा लगा कि हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करके रहेंगे। इनके समझाने की टैक्ट और बोलने का और बहुत अच्छा लगा। वेरी 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 वेल ये सेमिनार रहा। वो सेमिनार कैसा लगा? सेमिनार अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया सर ने, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी चीज़ें सर ने बताई वो अच्छे तरीके से बताई है, कुछ समझ में भी आई है। और अगर जो हम करेंगे कुछ तो सर की हेल्प रहेगी। तो सर से मिलके बहुत अच्छा लगा और अच्छा खासा नॉलेज है सर को और अच्छा बताया।